केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर तमाम छात्र प्रदर्शन करते हैं। कथित तौर पर उन पर लाठीचार्ज होता है, जिसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इसी दौरान उनको हिरासत में ले लिया जाता है और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज कासगंज के सोरो गेट पर पहुंचते, अम्बेडकर पार्क पर प्रदर्शन करते हैं और यहाँ से एकत्रित होने के बाद में वह शहर में मार्च निकालने के लिए जाते हैं। तभी उसी दौरान पुलिस बल के द्वारा उन लोगों को रोक लिया जाता है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष विक्रम यादव जी मौजूद हैं। विक्रम यादव जी, आज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला रहा है? हमारी पार्टी छात्रों पर जो अत्याचार हो रहा था, 25 परीक्षाएं लीक हुई, हजारों बच्चे बेरोजगार हो गए, उनके जीवन बर्बाद हो गए, उनके ओवर एज हो गए। जिस तरह 23 दिन की भूख हड़ताल के बाद इस सरकार ने जो अनशनकारियों थे उनसे वार्ता नहीं की। इससे पूर्ववर्ती सरकार थी, 2-4 दिन अनशन करने के बाद सरकार हिल जाती थी, क्योंकि जनता की जवाबदेही थी उनकी। ये सरकार जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। कई रेल दुर्घटना हो गई, कल कई पुल टूट गए, भ्रष्टाचार की सीमा टूट गई, लेकिन ये सरकार अपने बेशरम मंत्री को बचाना चाहती है। जबकि इस देश का पूरा आवाम, ये पहला जन आंदोलन है जिसके लिए लोग अपने रिक्शे वाले खाना भेज रहे हैं, महिलाएं खाना भेज रही हैं, लोग जोमेटो को ऑफर्स करके भेज रहे हैं। ये जनता का आंदोलन है और ये सरकार युवाओं से टकरा रही है। ये सरकार राष्ट्र विरोधी सरकार है और मैं आपको बताना चाहता हूं, अब नौजवान सड़कों पर है, तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में नहीं मिला देगा। ये चुनौती है। और यहाँ जो सरकार, आप ये बताइए, जिस तरह सोनम वांगचुक को उठा गया, कहीं लोकतंत्र नाम की चीज नहीं दिखाई देती, कोई संवाद 23 दिन में नहीं किया। इस सरकार को तो ऐसा लगता है जैसे जनता के वोट की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग आज बाबा साहब की मूर्ति पर आए हैं। इन्होंने देश को ठग लिया, राम मंदिर का चंदा चुरा लिया, 2 करोड़ रोजगार का वादा लेके पूरे देश को ठग लिया। ये बेईमान सरकार है, वोट लूटने वाली सरकार है और भगवान का चंदा खाने वाली सरकार है। इसको एक पल भी जनता झेलने के मूड में नहीं है। मैंने देखा था कि यहाँ से आप लोग निकल रहे थे, वहां पे रास्ते में पुलिस बल जो है आपको रोक लेता है, उसको लेकर क्या? देखिए, हम अनुशासित लोग हैं। हम चाहते थे गांधी मूर्ति तक जाएं और वहां हम गांधी जी को बताएं कि जो सपना आपने देखा था वो इन्होंने सपना तोड़ दिया। ये बेईमान लोग हैं। इन्होंने देश की जीडीपी गिरा दी, देश को सबसे ज्यादा कर्ज में डुबो दिया, देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। देश में आप बताइए, पूरा देश नहीं चाहता और एथेनॉल पेट्रोल में मिला रहे हैं। हम गांधी जी से बताना चाहते थे कि जो सपना आपने देखा था इन्होंने सपना तोड़ दिया। आप बताइए, ये पुलिस के लोग हैं। हम गांधी मूर्ति तक मार्च नहीं कर सकते, हमको 100 मीटर नहीं जाने दिया। अगर हम संघर्ष कर जाते तो क्या माहौल खराब नहीं होता? लेकिन हम गांधीवादी लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं, लोहियावादी लोग हैं, हम नेताजी के लोग हैं, हम राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी के लोग हैं। हमने फिर भी हमने कोई वो नहीं किया। हमें अपना विरोध प्रदर्शन करना था, हमने बहुत तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन किया। पूरे मामले में आगे समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? जैसे कि आज आप सड़कों पर उतरे, आगे अगर बच्चों की मांगे नहीं मानी जाती हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तब समाजवादी पार्टी का क्या रुख? देखिए, समाजवादी पार्टी पहले दिन संघर्ष पे है। समाजवादी पार्टी दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी कपड़ा सस्ती हो। हम पढ़ाई मुफ्त करना चाहते हैं, दवाई मुफ्त करना चाहते हैं, सिंचाई मुफ्त करना चाहते हैं। बिजली के जो छापे मोहल्ले और गलियों में पड़ रहे हैं उनको हम समाप्त करना चाहिए। गरीब लोग हैं। आप ये बताइए, उस आंदोलन में एक बेटी अपनी नाक की बाली बेच करके आई, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। आपने देखा कि किस तरह पुलिस ने पिछले अंगों में, उसके नाजुक अंगों में जिस तरह पुलिस के व्यक्ति ने लाठी चलाई। ये बेटियों की रक्षा करने की बहाना बना के सरकार जो आई थी, अब समाजवादी पार्टी सड़कों पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब यहाँ नेतृत्व करता हूं, समाजवादी पार्टी भाजपा को मिट्टी में मिला देती है। यहाँ तीनों सीट जीतेंगे और आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। नौजवानों को पढ़ाई फ्री मिलेगी। हमारे सांसद जी वहां संघर्ष कर रहे हैं सदन में, समाजवादी पार्टी के सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस सरकार को जमींदोज नहीं कर देंगे। जनता चाहती है, अब घर घर से लोग खाना भेज रहे हैं, जोमेटो को ऑर्डर कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बाहर से खाना आ रहा है, नागपुर से खाना आ रहा है, पूरा देश सहयोग कर रहा है। ये देश का पहला जन आंदोलन है जिसमें महिलाएं रोती हैं जब बेटियों पर लाठी पड़ती है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, तो महिलाएं आज चीख रही हैं। और लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था आज पछता रहे हैं कि हमसे गलती हो गई और उस गलती को जनता सुधारना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिलाना चाहती है। पर ये थे मेरे साथ सपा के जिलाध्यक्ष विक्रम यादव। साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक कि छात्रों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। कैमरा पर्सन विश्वास के साथ मैं आयुष भारद्वाज, देखते रहे हमारा कासगंज।